और बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एसटीएफ को एक और बड़ी सफलता मिली है। एक और बड़ा नक्सली मारा गया है। अन्नापुर के पास मुठभेड़ में मारा गया है। AK-47 हथियार भी बरामद कर ली गए। तो बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार नक्सलियों को मार गिराने में फोर्सेस को कामयाबी मिल रही है। तो कल ही सुधाकर को मार गिराया था। अब देखिए एक और बड़ी कामयाबी, एक और बड़ा नक्सली ढेर हुआ है। एसटीएफ को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। अन्नापुर के पास मुठभेड़ में मारा गया एक और बड़ा नक्सली, इनामी नक्सली AK-47 भी बरामद की गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए। आदित्य जी, लगातार कामयाबी, लगातार सफलता, सुधाकर के बाद ये कौन बड़ा नक्सली है जो मारा गया है? जी आदित्य हमने जी। देखा था सुधाकर ढेर हुआ था। सुधाकर के ऊपर 1 CR का इनाम था और वो सबसे बड़ी बात है कि नक्सलियों का बड़ा काडर का लीडर था। और ऐसे में एक और डेड बॉडी वहीं से रिकवर हुई, उसके पास से भी AK-47 मिला है, मतलब बेहद साफ है। ये भी कम से कम 50 लाख के ऊपर का इनामी नक्सली है। हालांकि अभी रेक्टिफिकेशन किया जा रहा है क्योंकि बहुत भीषण मुठभेड़ ये अभी भी चल रही है। और सबसे बड़ी बात है इस मुठभेड़ में, चूंकि बहुत डेंस इलाका है, मोबाइल कवरेज है नहीं, सैटेलाइट फोन के जरिए ही बात हो पा रही है वहां पर, तो चीजें क्लियर नहीं हो पा रही कि आखिर ये नक्सली लीडर है कौन। लेकिन ये बात बहुत तय है कि इसके पास AK-47 एक ऑटोमेटिक राइफल मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि AK-47 उसी के पास रहती है जो कम से कम 50 लाख का इनामी नक्सली होता है। मतलब साफ है, कम से कम ये उनका कोई ना कोई कमांडर लेवल का नेता रहा है। थोड़ी देर में क्लियर हो पाएगी चीजें, लेकिन हाँ, एक बात बहुत साफ है, बहुत बड़ी सफलता है कल सुधाकर का ढेर होना और आज एक ऐसे नक्सली नेता का ढेर होना जिसके पास AK-47 है। मतलब बहुत साफ है, नक्सल रीढ़ की हड्डी जो है वो लगातार तोड़ रही है STF और DRG मिलकर। कुल मिलाकर फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। और आदित्य जी, जिस तरह से मुठभेड़ आप कह रहे हैं अभी भी जारी है, 2 डेड बॉडीज मिल चुकी है, सुधाकर के अलावा भी एक इनामी नक्सली है कम से कम 50,000 से ऊपर का। तो क्या अभी भी मुठभेड़ में कुछ और नक्सली मारे जा सकते हैं? क्या किस तरह की जानकारी, कितने नक्सली वहां हो सकते हैं? देखिए ललित जी, मेरा ये मानना है कि आप छोटे नक्सलियों को मारने से बहुत ज्यादा सफलता आपको वैसे भी नहीं मिलती। जी। जब बड़ा काडर का नक्सली मारा जाता है ललित जी, तो सबसे बड़ी बात है कि उनका नेता जब मारा जाता है तो नीचे रिक्रूटमेंट नहीं हो पाते। जो नीचे के लोग होते हैं वैसे ही वो सरेंडर के लिए भागते हैं, या तो वो छोड़ देते हैं नक्सल संगठन, या तो सरेंडर करके कहीं ना कहीं फोर्सेस के साथ मिल जाते हैं। और ऐसे में हमने देखा है DRG के वही जवान होते हैं जो सरेंडर करने के बाद DRG में भर्ती होते हैं। तो इससे फोर्सेस को बहुत फायदा मिलता है। ऐसे बड़े नक्सली नेता जब मारे जाते हैं तो निश्चित तौर पर मान के चलिए आप, उस इलाके से पूरा नक्सली आतंक खत्म हो जाता है, क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला बचता ही नहीं है। जब कोई गाइड करने वाला बचा नहीं तो नए लोग कहां से उसमें आ पाएंगे। तो ये फिलहाल के लिए फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल आपने सही कहा आदित्य जी, यानी कि एक बड़ी रणनीति के तहत अब फोर्सेस काम कर रही है। बड़े जो नक्सली है, जो इनामी नक्सली, उनको मार गिराया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जहां एक तरफ सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खत्म होने का दावा करती है, तो वहीं विपक्ष इस दावे को पूरी तरह से खोखला बता रहा है। दरअसल सीएम विष्णुदेव साय आज दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां वो PM मोदी से मुलाकात कर नक्सलवाद पर जो सफलता मिल रही है उस पर चर्चा करेंगे। इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार का दावा पूरी तरह से खोखला है। बीजेपी की सरकार में ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आप उनसे मुलाकात होगी तो ब्रीफ तो करेंगे। नक्सलवाद से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सफलता मिल रही है, उसके विषय में उनको ब्रीफ करेंगे। हाँ, लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और ऑपरेशन में सफलता मिल रही है। कल भी एक बड़ी सफलता मिली है। कल भी एक CC मेंबर को न्यूट्रलाइज किए हैं हमारे जवान। उनके हम साहस को सलाम करते हैं। कल की घटना ने साबित कर दिया। वो इसलिए क्योंकि पिछले 5 साल की हमारी सरकार में एक दिन भी कि नक्सलवाद सड़क में आकर कोई भी गाड़ी रोकना या चेक करना या फिर गाड़ियों को जलाने का काम नहीं हुआ। नक्सली सड़क में आकर ट्रक को आग के हवाला करना मतलब बहुत ही चिंताजनक है। तो सरकार, शासन और प्रशासन का दावा कहीं न कहीं खोखला साबित होता हुआ दिख रहा है। तो देखिए लगातार सर्चिंग अभियान चल रहा है, लेकिन इस पर सियासत भी हमको देखने को मिल रही है। देखिए किस तरह से सियासत यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है।